जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजरुद्दीन खान। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्यायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसमें मैं आपको स्ट्रेचिंग, योगा, सूर्य नमस्कार वगैरह इनके बारे में बताता जा रहा हूँ। आज जो हमारा एक्सरसाइज का लेसन रहेगा वो रहेगा पुशअप्स के बारे में। पुशअप्स थोड़ा धीरे धीरे हम इसको हार्ड करते जाएंगे। अपना जो पाठ्यक्रम चल रहा है ना एक्सरसाइज का, व्यायाम का, आपको फिट रखने का, उसको धीरे धीरे हम थोड़ा टफ़ करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टफ़, ज़्यादा नहीं। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि अगर टफ़ वाला आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको वो नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया इजी वाला, आप उसी पे रुके रहिए, करते रहिए। आपकी बॉडी मसल्स मजबूत हो जाएंगे, शरीर आपके मानसिक तौर पे स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आप ये टफ़ वाला भी कर लेंगे। अब वजह क्या है टफ़ बताने की? वजह क्या है? टफ़ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि सारे इजी बताऊंगा तो जो इजी से ऊपर निकल चुके हैं, जो टफ़ कर सकते हैं बड़े आसानी से, उन लोगों के लिए क्या रहेगा। तो आज मैं आपको पुशअप्स के बारे में बताऊंगा, पुशअप्स की शुरुआत के बारे में बताऊंगा और उसके जो व्यायाम है अलग अलग, उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पुशअप्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? पुशअप्स जो है उसका, पुशअप्स का सबसे बड़ा रोल है हमारी थाई, हमारे शोल्डर, हमारे पूरे हाथ, हमारी कमर, हमारे पेट, स्टोमक, लोअर एब्स जो बोलते हैं, ये इनको फिट रखने में, इनकी चर्बी ख़त्म करने में, इनके मसल्स मजबूत करने में, और इनके लिए वो रोल रहता है। और ज़्यादा नहीं, अगर आप डेली 50 भी कर लिए ना, 50 मैं मानता हूँ 50 काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, कि धीमा चलना है, बिल्कुल धीमे धीमे चलना है, बिल्कुल धीरे धीरे, मगर लगातार चलना है। निरंतरता ज़रूरी है। मेरे साथ में मेरा जो जीवन का मूल मंत्र जो मैंने पाया ना, अभी मैं जहाँ हूँ, जो कुछ मेरे पास है, मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो एक मैंने मोटो निकाला, एक जो मैंने कंक्लूजन निकाला, वो था निरंतरता, कंटिन्यूस। निरंतरता में क्या होता है, आप धीमे चलिए, लगातार चलिए, आप सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैंने इस चीज़ को महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप तेज़ चलिए, फिर रुक गए, फिर तेज़ चल लिए, फिर रुक गए, फिर पता नहीं कब नंबर आया चलने का। तो उससे बढ़िया आप धीरे धीरे चलते रहिए और डेली चलिए। मैं आपसे धीमे धीमे एक्सरसाइज बताता रहूँगा, जुड़ा रहूँगा, मगर जुड़ा रहूँगा आपसे, ये मेरा वादा है, समझे। और इसीलिए मैं आपको सारी एक्सरसाइजें शुरू से एंड तक बता रहा हूँ। चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? जो पुशअप्स है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत का बताता हूँ, ठीक है। पुशअप्स की जो शुरुआत होती है, ये अपने दोनों हाथ ये अपने सामने लिया इस तरह से। पुशअप्स की जो पोजीशन होती है वो ये होती है, ये पुशअप्स की पोजीशन है। जबकि हम काम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो हमें अभी से ये काम नहीं करना। मैं आपको समझाता हूँ, ये होगा, ये आपके लिए इजी रहेगा। इससे भी इजी एक चीज़ और है, पुशअप्स शुरू करने से पहले, जैसे दीवार है, आप दीवार के सामने हाथ लगा के दीवार पे इस तरह से 1 2, ये जो पोजीशन रहेगी ना दीवार पे, तो ये आपकी शुरुआती पोजीशन रह सकती है, ये मेरा मानना है। जब आप दीवार पे इस तरह से करोगे तो आपको उसका पोस्चर पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। सामने दीवार पे सीधे खड़ा हो गए, आप उस पर पुशअप्स कीजिए इस तरह से, तो ये फिर जब उसमें आपको आसानी रहे, कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, तब जाके आप दूसरा स्टेप में आपको ये बता रहा हूँ, ठीक इस तरह से आप पाँव रख सकते हैं घुटने पे, और इस तरह से ये घुटने हैं, कमर आप सीधी रखिए, बिल्कुल कमर का पोस्चर जो बता रहा है, ये कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और 1 2 3, देखा घुटने मेरे लगे हुए हैं, घुटनों पे ही मैं कर रहा हूँ ना, मैंने पैर सीधे नहीं किए अभी। एक बार जो आप पोजीशन सीख जाओगे ना, एक बार जो उसका तरीका सीख जाओगे,
फिर मुझे ज़्यादा बताने के लिए आपको कुछ रहेगा नहीं। फिर से देखिए, इसमें आप यूँ भी कर सकते हैं, यूँ ऊपर भी कर सकते हैं, पर कुछ भी कर सकते हैं। घुटने क्या आपके बॉडी को, जैसे कई लोगों के लिए पेट में दिक्कत रहती है, कमर पे पेट काँपता है, तो ये 1 2 3, चेस्ट आपके सामने की तरफ है, ये इस तरह से, ये पोजीशन, ठीक है। इसके बाद के दोस्तों, आप एक टांग सीधी कर लीजिए, एक घुटना रखिए, एक टांग सीधी कर लीजिए। फिर आप धीरे धीरे आइए, 1 2 3 4 5, ये देखो। फिर आप इस टांग को कर सकते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अच्छी पुशअप सीखने का। 1 2, ठीक है। धीरे धीरे आपने एक टांग पीछे करके तो कर ली। अब आप ट्राई कीजिए दोनों टांग पीछे करके। मैंने जैसे बताया था ना, इस तरह से आप रखिए। अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेट रहेगी इस तरह से। ये पोजीशन ये रहेगी आपकी, ये पोजीशन रहेगी, ये बिल्कुल सीधे रहेंगे हाथ, बिल्कुल ठीक। ये पोजीशन आ गई। आप इस पोजीशन में मैं मानता हूँ कम से कम 15 या 20 सेकंड या 30 तक गिनती काउंटिंग कर सकते हैं आप। 1 2 3 इस तरह से 30 तक काउंटिंग करते हुए आप अपने शरीर को इस तरह से रोकिए। जब 30 तक काउंटिंग करने तक आपका बॉडी रुक जाए इस जगह, तब आपको फिर अपने आप को मजबूत रखते हुए, समझे, पेट टाइट कर लीजिए, पाँव टाइट कर लीजिए, हाथ टाइट, बिल्कुल इस तरह से। फिर पोजीशन आएगी पुशअप्स की। 1 2 3, देखो ये पुशअप्स है। ये सही पुशअप जो है, ये वही सही पुशअप्स है जो अपन देसी गाँव में दंड बोलते ना, वैसे। 1 2, ठीक है। ये असली पुशअप्स ये है। बाकी जब आप सीख जाओगे ना, जब आपको ये पोस्चर पता चल जाएगा और आपकी बॉडी थोड़ी मजबूती में आ जाएगी, तो फिर आप पुशअप्स के कई और प्रकार है। आप उनको एक पुशअप्स ये भी है 1 2 3 4 5, ये। फिर इसके बाद में एक हाथ वाला गया था, सिंगल हाथ वाला, इस तरह से। ये भी सिंगल हाथ का। एक बार का कोई चीज़ सीखनी है आपको, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत छोटी चीज़ है, मगर ये आपको सिखाएगा कोई नहीं। ये मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे और कई लोग जिम वगैरह में हम जाते हैं तो सब लोग बताते हैं पुशअप करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बस इतना बताए थे। बाकी जो पोस्चर रहता है ना, पोस्चर मतलब जो बॉडी की पोजीशन रहती है, जो बॉडी की पोजीशन है ना, वो मेन रहती है। मैं ये मानता हूँ जब तक आप किसी एक्सरसाइज को तरीके से नहीं करोगे ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैंने आपको बताया वही पोस्चर आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत आप चाहो दीवार से कर सकते हो, दीवार से शुरुआत कर सकते हो। दीवार पे आप खड़े होकर पुशअप्स मारिए, धीरे धीरे आप फिर घुटने मोड़ के ज़मीन पे कीजिए, फिर घुटने सीधे कर लीजिए, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, बॉडी आपकी बिल्कुल ऐसे दीवार के सारी लकड़ी रहती है, इस तरह से बॉडी आपकी या इस तरह से फ्लो में हो जाएगी। फिर आप पुशअप्स कीजिए, क्योंकि चीज़ें करना और चीज़ें अच्छे से करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा ताकि उसका आपको फ़ायदा हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम का सामना होता तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।